जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। मध्य प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री विजय शाह, उसने जो देश की बेटी है सोफिया कुरैशी, उसके लिए क्या कहा वो तो आपको पता ही है, नहीं भी होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन पता नहीं ये मध्य प्रदेश के और भाजपा के इन मंत्रियों को, इन नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है कि वो सेना के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मतलब बोल रहे हैं। अगर आपके पास में शब्दों की वोकेबुलरी नहीं है, आपको बोलना नहीं आता है, तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप चुप रहो। अगर आपको किसी के सम्मान में अगर नहीं बोलना आता है, आपके पास में उसके सम्मान में बोलने के लिए अगर शब्द नहीं है, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश के ही ये डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो बयान दिया है वो मतलब बहुत शर्मनाक है। मैं आपको बता दूं कि वो हो सकता है कि वो बोलना कुछ चाह रहे हो, लेकिन उनका जो है वो मैं शब्द से शब्द उनकी मैं बात आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या बना। मतलब उनके बयान का मतलब सीधा सा निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों के अंदर जो भारतीय सेना है वो नतमस्तक है। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम? बोलने के पहले तुम सोचो तो सही। मैं सीएम देवड़ा का जो बयान है वो आपको सुनाऊंगा भी सही, लेकिन शब्द से शब्द मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मन में बहुत क्रोध था, लोग पर्यटक के रूप में घूमने गए थे, वहां धर्म पूछ पूछ कर और महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके उनके सामने पति को गोली मारी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था। जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन आतंकवादियों ने किया और आतंकवादियों को जिन्होंने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्तो नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। ये उनका कहना था। अब आप क्या मतलब बहुत सीधा सा है कि पूरा देश, देश की सेना, देश के जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। इनके जो कहने का मतलब है सीधा है। अब आप इसको ये कहें कि साहब मैंने कहा कुछ और था और आपने मतलब कुछ और निकाल दिया। जो आपने कहा था मतलब उसका यही निकल रहा है। दरअसल आखिर जो विजय शाह है, विजय शाह ने क्या बयान दिया था? खैर उसका बयान बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच बयान था। खुद हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ये मतलब ये जो भाषा है ये गटर जैसी भाषा है। खुद हाई कोर्ट को कहना पड़ा। उसमें मतलब इसकी माफी से भी काम नहीं चलेगा और इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि विजय शाह के बारे में मैं आपको बता दूं कि विजय शाह को कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो अब उसको बचाने के लिए आ गई है। अभी जो वहां के जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, उनका बयान आया। अब उनसे सीधा सा पूछा जा रहा, मतलब एक आप देश की सेना के बारे में आप क्या भावना रखते हो? आपको सीधा सा कहना चाहिए कि इस तरह की भाषा कोई भी कहे, अगर हमारे पार्टी का कोई नेता भी कहेगा, मंत्री भी कहेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज 4 दिन हो गए उसको ये बात बोले हुए, लेकिन भाजपा ने अभी तक विजय शाह पे कोई कार्रवाई नहीं की है।
जबकि उसने इतना घटिया बयान दिया था। मैं घटिया इसलिए कह रहा हूं, नीच बयान इसलिए कह रहा हूं, आपको मैं फिर सुना देता हूं उसका बयान। उसने कहा था कि उन्होंने कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान और मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। ये निहायती बदतमीज और घटिया बयान था कि एक देश की सेना की, एक देश की बेटी को यह आतंकवादी की बहन कह रहा है यह नेता। और उसके बाद में फिर यह कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। उसके बाद में कमाल फिर यह होता है कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है कि इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, और पुलिस भी कार्रवाई फौरी तौर पे करती है। ऐसी के उस मतलब ना तो सजा होगी ना उसको गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ेगी। फिर हाईकोर्ट संज्ञान लेता है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ये पुलिस सिर्फ एक खानापूर्ति पूरी कर रही है, अब इसकी निगरानी हम करेंगे। शर्म नहीं आती है। और उसके बाद में फिर ये आ जाते हैं साहब, डिप्टी सीएम साहब देवड़ा साहब, ये आ जाते हैं और ये आके और बोलते हैं कि जो देश की सेना है प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। बिल्कुल नहीं, यह किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है। देश की सेना के लिए आप इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करोगे, इस तरह के शब्दों का चयन करोगे, यह बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी को भी नहीं है। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ही संस्था बची है जिसमें ईमानदारी, निष्ठा, देश प्रेम, इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता, और उसमें भी ये उंगली उठाते हैं। कमाल की बात है। दरअसल मैं आपको एक बात बोलूं कि ये लोग क्या है कि अब क्योंकि सेना ने काम किया और सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो हमारी जो देश की सेना है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। सीज फायर क्यों हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन हमारी सेना ने जो 2 दिन में जवाब दिया था उस पे पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये इसका फायदा मोदी जी को कैसे दें, तो इसमें अब ये सारे के सारे नेता लग गए। अब इनको सेना की तारीफ करने के बीच में सबसे पहले मोदी जी को घुसाना है। अरे भैया, आप मोदी जी के गुणगान करो, आपकी मर्जी हो इतना करो, लेकिन मेहरबानी करके सेना को अलग रखो। आप उनके गुणगान कर लो, उसके बाद में सेना की बात करो, बीच में घोट मोट घुसड़ पुसड़ मत करो, क्योंकि करते हो और फिर ऐसी बेहुदा बातें हो जाती हैं। इनको हर बात में, क्योंकि इनको इनके नंबर बढ़ाने हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाने हैं, इसलिए जी भर भर के और चिल्ला चिल्ला के मोदी जी का महिमा मंडन करना है। आप करो महिमा मंडन, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन मेहरबानी करके देश की सेना को आप बीच में मत लाओ। आप देश की सेना को बीच में लाते हो, आपके पास में मोदी जी के लिए तो काफी शब्द निकल जाते हैं उनकी तारीफों के, यशस्वी और बलिदानी और जो भी है निकल जाते हैं। अच्छी बात है, निकलने भी चाहिए। आपकी पार्टी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उनकी तारीफ करने के लिए क्या यह जरूरी है कि आप भारतीय सेना के बारे में इस तरीके के शब्द कहें? और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इनको हर बात में मोदी जी को बीच में डाल के उनकी तारीफ करनी है। अगर नहीं करें तो उधर मोदी जी नाराज हो जाए, और नाराज हो जाए तो फिर इनका तो सारा पंगा हो जाए। तो इसलिए इनको ये काम करना है। अब ये काम करने के लिए इन लोगों ने सेना को बीच में डाल देते हैं, और इनके पास में शब्द है नहीं, वोकेबलरी है नहीं, और कुछ बोल पाते नहीं है। बड़ी बड़ी बातें और झूठे मूठे वादे अगर करवाने दो हो तो इनके पास में बहुत शब्द हैं, लेकिन खुले दिल से, साफ दिल से, पाक दिल से
बिल्कुल सेना की अगर मान तारीफ करें तो कहां दिक्कत है? आप रखो मोदी जी को थोड़ा अलग, आप सेना की भरपूर तारीफ करो, उसके बाद में आप मोदी जी की पेट भर के तारीफ कर लो, या पहले मोदी जी की आप जी भर के तारीफ कर लो, उसके बाद में सेना की तारीफ करो। लेकिन सेना के बीच में मेहरबानी करके किसी भी पॉलिटिशियन को बीच में मत घुसाओ। बीच में घुसाते ही ये सारा उगड़ बुगड़ हो जाता है। भाई साहब, माइक पे चिल्लाने से देशभक्ति नहीं होती है, देशभक्ति दिल के अंदर होती है, सम्मान दिल के अंदर होता है। अगर आपके दिल के अंदर आपकी भारतीय सेना की, उस भारतीय सेना की बेटी की अगर दिल के अंदर इज्जत होगी ना, आप लाख कोशिश कर लो लेकिन आपकी जबान से उनके लिए कुछ गलत नहीं निकलेगा। लेकिन आपको किसी एक व्यक्ति को खुश करना है और उसमें आप सेना के शोर, आपकी तारीफ करने से भी, अगर आप की सेना की तारीफ नहीं भी करोगे तो आपके तारीफ करने से उनका कोई बनना बिगड़ना नहीं है, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय सेना हर मामले में सुपर हिट है, तुम्हारे कहने से नहीं। और इसीलिए जैसे ही मौका मिला उन्होंने किस तरीके से ठोका पूरी दुनिया ने देखा। और अब ये इस तरीके के बयान देने के बाद में कहते हैं कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और जब ये भाजपा के नेता जब इस तरीके के बयान देते हैं तो इनके बाद में फिर पूरी की पूरी भाजपा आ जाती है इनको बचाने के लिए। अरे कम से कम एक्सेप्ट तो करो कि हाँ हमने गलत किया है, और ये भी करो कि हाँ इसने गलत किया है, इसने गलत बयान दिया है, इसको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। विजय शाह ने जो बयान दिया है, केंद्रीय मंत्री विजय शाह ने बयान दिया है सोफिया कुरैशी के बारे में, वो किसी भी कीमत पे माफी के लायक नहीं है। हर हाल में उसको बर्खास्त करना चाहिए। अब तक तो भाजपा को बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक जो बड़ी बड़ी देश प्रेम की बातें जो भाजपा करती है, राष्ट्रीयता की बातें करती है, उसने अभी तक बर्खास्त नहीं किया। और उसके पहले ये एक और साहब आ गए, इनके डिप्टी सीएम आ गए और ये आके कह रहे हैं कि मोदी जी के चरणों के अंदर देश की सेना नतमस्तक। देश की सेना के सामने या देश की सेना ने भारत के कई प्रधानमंत्री देखे हैं। भारत की सेना कभी किसी प्रधानमंत्री के चरणों के अंदर नतमस्तक नहीं हुई है। वो अपने सम्मान और अपने शौर्य के साथ में वैसी के वैसी खड़ी है। उसका लक्ष्य है, वो लक्ष्य कभी नहीं चूकता, और वो लक्ष्य है देश। इन नेताओं के इस बयान को लेकर आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।